मुट्ठी नगर गांव में जमींदार अमृतलाल के दो बेटे थे, राम प्रताप और श्याम प्रताप। ये दोनों जुड़वा भाई थे और जुड़वा भाई होने के साथ साथ ये हमशक्ल भी थे। ये राम प्रताप बड़ा था और श्याम प्रताप छोटा। बचपन से ही राम प्रताप बहुत ही दयालु, समझदार था और दूसरों की मदद करने वाला था। वहीं श्याम प्रताप सिर्फ अपने ही धुन में रहा करता था और जिद्दी भी था। दोनों भाइयों को जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त थी। दोनों अब बड़े हो चुके थे। एक दिन दोनों के पिताजी ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहा, राम और श्याम, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी चाहिए। राम, कल से तुम खेतों में जाकर उसमें क्या फसल लगी है, उसका क्या हाल है, वो देखोगे। और श्याम, तुम कल से गोदाम का कार्य देखोगे। जी पिताजी। जी पिताजी। अगले दिन से दोनों भाई अपने अपने काम पर लग गए और राम प्रताप अपनी काम को बहुत मेहनत से अंजाम देता था। वो दिन के कई घंटे खेतों पर बिताता था, लेकिन श्याम प्रताप अपने काम में बहुत लापरवाही करता था। उसका काम कई बार तो राम कर दिया करता था। दोनों भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम था। भैया, अगर आप नहीं होते तो ना जाने मेरा क्या होता। मुझे तो पिताजी से रोज डांट पड़ती। आप इतना सारा काम कितनी आसानी से कर लेते हो भैया। हाँ श्याम, क्योंकि मुझे काम करना पसंद है और जिम्मेदारी पूरी करने का शौक भी है मुझे। और तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। हाँ भैया, जिम्मेदारी तो मैं पूरी कर लूंगा, लेकिन आपके होते हुए मुझे कोई समस्या नहीं हो सकती, इतना तो मैं समझ चुका हूँ। अच्छा, घर चलो, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अमृतलाल दोनों बेटों को अपने कक्ष में बुलाता है और उनसे कहता है, राम और श्याम, अब तुम दोनों ने अपने अपने काम की जिम्मेदारी भी संभाल ली है। अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम दोनों का अच्छी लड़की देखकर विवाह करवा दूं। मैंने पंडित जी को बोल दिया है कि तुम दोनों के लिए अच्छी कन्या ढूंढना शुरू कर दे। क्या तुम दोनों को इस बारे में कुछ कहना है? हाँ पिताजी, मुझे इस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। पिताजी, पहले मुझे इस बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ श्याम, पहले तुम ही बोलो। पिताजी, हमारे पड़ोसी गांव विक्रमपुर के जमींदार सोहन सिंह है ना, उनकी बेटी सुप्रिया मुझे बहुत पसंद है। कृपया आप उससे मेरा रिश्ता करवा दें। ठीक है श्याम, कल ही मैं उनके यहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर जाता हूँ। राम, तुम भी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं पिताजी। अगले दिन सुबह सुबह ही विक्रमपुर के जमींदार सोहन सिंह अमृतलाल के घर आते हैं। पहले चाय नाश्ता होता है, फिर वो उनसे कहते हैं, अमृतलाल जी, मैं अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव लेकर आया हूँ आपके घर। अरे सोहन सिंह जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो खुद अपने बेटे के रिश्ते का प्रस्ताव आपके घर लेकर आने वाला था। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। तो ठीक है अमृतलाल जी, आपके बड़े बेटे राम प्रकाश का विवाह मेरी बेटी सुप्रिया से तय कर देते हैं। लेकिन सोहनलाल जी, मैं तो अपने छोटे बेटे श्याम प्रकाश के बारे में बात करने वाला था। अब आपसे क्या छुपाना अमृतलाल जी, सुप्रिया आपके बड़े बेटे राम प्रसाद को पसंद करती है। हम उसके मन के खिलाफ तो उसका विवाह नहीं करा सकते ना। ऐसी बात है तो ठीक है सोहन सिंह जी, फिर सुप्रिया का विवाह राम प्रकाश से ही होगा। सोहन सिंह जी ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अमृतलाल और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी राम प्रकाश वहाँ आकर बोला, पिताजी, आपने श्याम का रिश्ता सुप्रिया से तय कर दिया? नहीं बेटा राम, बल्कि सुप्रिया तो तुम्हें पसंद करती है। वो तुमसे विवाह करना चाहती है, तो फिर मैं क्या कर सकता था? मैंने हाँ कर दी। बेटा, सुप्रिया बहुत अच्छी लड़की है। वो इस घर की बहू बने, ये हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। श्याम के लिए हम कोई दूसरी अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। तभी वहाँ पर श्याम आ जाता है और अपने पिताजी से पूछता है,
पिताजी, आपने मेरा सुप्रिया से रिश्ता तय कर दिया। बताइए, कब है मेरा विवाह? बेटा, सुप्रिया से तुम्हारा नहीं बल्कि राम प्रकाश का विवाह तय हुआ है। ये सुनकर श्याम प्रकाश आग बबूला हो जाता है और कहता है, ये तो सरासर धोखा है पिताजी। आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। आपको रिश्ता मेरा तय करना था और अपने बड़े भैया का रिश्ता तय कर दिया। लेकिन श्याम बेटा, अपने पिताजी की पूरी बात तो सुन लो। नहीं माँ, अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। श्याम ऐसा कहकर बिना कुछ सुने गुस्से में वहाँ से चला जाता है। श्याम एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक यही सोचता रहता है। बड़े भैया ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। मैंने बड़े भैया के सामने उसी दिन बता दिया था कि मैं सुप्रिया को पसंद करता हूँ। अगर बड़े भैया चाहते तो शादी से मना कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। बड़े भैया ने जैसा मेरे साथ किया है वैसा ही मैं उनके साथ भी करूँगा। बड़े भैया की शादी सुप्रिया से नहीं होने दूंगा। और फिर ऐसा सोचकर श्याम किसी से कुछ नहीं कहता। धीरे धीरे शादी का समय पास आ रहा था। घर में शादी की तैयारी हो रही थी। श्याम ये सब कुछ देखकर बहुत दुखी हो रहा था। उसे वही बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी कि उसके बड़े भाई ने उसे धोखा दिया और वो किसी न किसी तरह इस शादी को रोकना चाहता था। और दूसरी तरफ सुप्रिया अपनी शादी से बहुत खुश थी। वो अपनी सहेली प्रभा से कहती है, प्रभा, शादी की सब तैयारियां हो चुकी है। मैं कह रही थी तो मुट्ठी नगर की तरफ चले जाना। राम बाबू को ये घड़ी दे देना और उनसे कहना कि ये घड़ी पहनकर वो आए। ये घड़ी हमारे गांव के संत महात्मा ने आशीर्वाद स्वरूप दी है। हाँ हाँ सुप्रिया, ये घड़ी भी दे दूंगी और उन्हें बोल भी दूंगी। तेरी खुशी तो तेरे चेहरे से ही झलक रही है। इसी बहाने राम बाबू का भी चेहरा देख आऊंगी कि वो कितना खुश है। कितने खुश का क्या मतलब? राम बाबू भी उतने ही खुश होंगे जितने की मैं हूँ। और इसी तरह समय बीतता गया और विवाह का दिन भी आ गया। विवाह वाले दिन राम प्रसाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज खेतों में पानी लगवाना था। 1.5-2 घंटे लगेंगे मुझे। मैं वहाँ से आ जाता हूँ। तब तक श्याम है ना, वो यहाँ के सारे काम देख लेगा। हाँ हाँ राम भैया, आप जाइए, मैं देख लूंगा। राम प्रसाद खेत की तरफ निकल जाता है। वो खेत पहुँचता है। उसने खेत में पानी लगाया और सभी मजदूरों को उनका काम बताया। फिर वो अपने घर की तरफ आने लगा, लेकिन रास्ते में उसे कुछ आदमियों ने घेर लिया और उस पर हमला कर दिया और उसे किडनैप करके ले गए दूसरी तरफ। विवाह का समय हो गया था। अमृतलाल ने अपनी पत्नी से बोला, कांता, देख रही हो, राम प्रसाद अभी तक नहीं आया खेतों से और विवाह का मुहूर्त भी हो गया है। ऐसा करता हूँ, मैं खेतों की तरफ जाकर देख कर आता हूँ। तभी अचानक सामने से राम प्रसाद दूल्हे के रूप में तैयार होकर आया और अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, क्षमा करें, मुझे जरा काम में देर हो गई थी। मैं तैयार हो गया हूँ, चलिए। अब बारात निकलती है और बारात सोहन सिंह के दरवाजे पर पहुंच जाती है। सभी बाराती नाश्ता करते हैं। मंडप बहुत खूबसूरत सजा हुआ था। तभी सुप्रिया भी आ जाती है और पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। सुप्रिया और राम प्रसाद आजू बाजू में बैठे होते हैं। तभी सुप्रिया राम से बोल पड़ती, राम बाबू, आप मेरी दी हुई घड़ी पहनकर आए हैं ना? नहीं, वो मैं भूल गया। वो घड़ी हमारे गांव के संत का आशीर्वाद भी थी। मैं चाहती थी कि हमारे फेरे उस घड़ी के साथ ही हों। मैंने प्रभा को भेजा भी था, मैं उसे बुला लेती हूँ। मुझे नहीं पता कि वो घड़ी कहाँ रखी है। मेरा मतलब, हमारे विवाह में देर हो रही है। हमें किसी घड़ी की खातिर रुकना नहीं चाहिए। अब सुप्रिया को राम पर शक हो गया था। तभी सुप्रिया पंडित जी से बोली, पंडित जी, मैं अपने माथे का टीका अपने कमरे में ही भूल आई हूँ। कृपया मुझे थोड़ा समय दे, मैं उसे ले आती हूँ। ठीक है बेटा। सुप्रिया अपने कमरे में पहुंची। फिर प्रभा को बुलाया। प्रभा से बोली, प्रभा, वो राम बाबू नहीं हो सकते। जरूर दाल में कुछ काला है। अगर वो राम बाबू होते तो मुझसे इतना रूखा व्यवहार नहीं करते। जैसे कि वो मुझे पहले से जानते ही नहीं है। वो मेरी दी हुई घड़ी भी पहनकर नहीं आए हैं और वो कभी भी ये चीज नहीं भूलते कि उन्हें वो घड़ी पहन के आना है। प्रभा, तू एक काम कर, तू किसी तरह जाकर ये देख कि उनके बाई हथेली पर तिल है या नहीं।
ठीक है सुप्रिया, मैं अभी आती हूँ। प्रभा गुलाब का फूल लेकर मंडप में पहुँचती है और राम बाबू को फूल देते हुए कहती है, राम बाबू, अपने दोनों हाथों को आगे करके ये फूल सुप्रिया के द्वारा दिया गया है, इसे स्वीकार कर लीजिए, वो भी दोनों हाथों से। राम अपना हाथ फूल लेने के लिए आगे बढ़ाता है। प्रभा ध्यान से देखती है कि उसकी हथेलियों में तिल नहीं था। प्रभा जल्दी से आकर ये बात सुप्रिया को बता देती है। तभी सुप्रिया कहती है, हो ना हो, ये राम बाबू के हमशक्ल श्याम बाबू हैं। उन्होंने राम बाबू को कहीं कैद करा है। फिर सुप्रिया ये बात अपने पिताजी को बताती है। पिताजी, ये राम बाबू नहीं हो सकते। राम बाबू तो संत और महात्माओं के आशीर्वाद का बहुत सम्मान करते हैं। अगर ये राम बाबू होते तो मेरी दी हुई घड़ी पहनकर आना कभी नहीं भूलते। पिताजी, आप अपने आदमियों को भेजकर खेत से घर तक सारी जगह तलाश करवाइए। राम बाबू को जरूर श्याम बाबू ने कहीं न कहीं कैद करके रखा है। सोहनलाल जानता था कि सुप्रिया कोई भी बात ऐसे ही नहीं कहती, इसीलिए वो अपने साथियों को राम बाबू की तलाश में भेज देता है और उनके साथ प्रभा भी जाती है। प्रभा और सोहनलाल के आदमियों ने मिलकर राम बाबू को बहुत ढूंढा और वो ढूंढते हुए एक पुराने घर के पास पहुंच गए, जहां से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। बचाओ, बचाओ, बचाओ। उन लोगों ने अंदर जाकर देखा तो राम बाबू वहां पर कैद था। प्रभा ने जल्दी से दरवाजा खोला और राम बाबू को सारी बात बताई। फिर राम बाबू को लेकर मंडप में पहुंच गई। जैसे ही राम बाबू को देखा तो पूछा, ये क्या है श्याम, तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैं श्याम नहीं बल्कि राम हूँ पिताजी। श्याम ने मुझे कैद कर रखा था। फिर राम ने अमृतलाल को सारी बात बताई। श्याम, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी आपसे और बड़े भैया से ये उम्मीद नहीं थी। पिताजी, बड़े भैया ने मेरे साथ धोखा किया है और आप भी उनके साथ मिले हुए हैं। कैसा धोखा श्याम? हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। पिताजी, सुप्रिया को मैं पसंद करता था। मैंने आपको सुप्रिया के लिए मेरा विवाह प्रस्ताव ले जाने के लिए कहा था, परंतु आपने सुप्रिया की शादी बड़े भैया से तय कर दी। तुम्हें पूरी बात नहीं पता है श्याम। उस दिन मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और तुम वहां से चले गए। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता पिताजी। बड़े भैया अगर चाहते तो इस विवाह से मना कर सकते थे, परंतु बड़े भैया ने भी ऐसा नहीं किया। इतने में सुप्रिया बोल पड़ी, श्याम बाबू, पहले आप पूरी बात जान लीजिए, उसके बाद फैसला कीजिए कि धोखेबाज कौन है। श्याम बाबू, आपके पिताजी यहाँ रिश्ता लेकर आने ही वाले थे। जैसे ही राम ने मुझे ये बात बताई, मैंने अपने पिताजी को आपके घर आपका विवाह का प्रस्ताव लेकर भेज दिया। राम भैया ने तुम्हें ये बात बताई, लेकिन क्यों? श्याम बाबू, राम और मैं बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। हम बचपन में ही एक दूसरे से विवाह करना चाहती थी। हाँ श्याम, ये सच है। और उस दिन जब पिताजी ने पूछा तो पहले मैं ही सुप्रिया के बारे में बात करने वाला था, पर जब मैंने देखा कि तुम सुप्रिया को पसंद करते हो तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं सुप्रिया से मिला और मैंने कहा, सुप्रिया, श्याम भी तुम्हें बहुत पसंद करता है और पिताजी ने भी तुम्हारा उससे विवाह कराने के लिए हाँ कह दिया है। श्याम मेरा छोटा भाई है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम श्याम से विवाह कर लो, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। राम, मैं सिर्फ आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपसे ही विवाह करूंगी। ऐसा कहकर सुप्रिया वहां से चली गई। अगले दिन सुप्रिया के पिताजी उसका विवाह प्रस्ताव लेकर घर आए और उन्होंने पिताजी को बताया कि सुप्रिया मुझे पसंद करती है, इसीलिए पिताजी ने हाँ कर दी। सारी बातें तुम्हें बताना चाहता था, परंतु तुमने मुझे मौका ही नहीं दिया। श्याम बाबू, आपके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। अगर राम से मेरी शादी नहीं होती तो मैं किसी और से शादी नहीं करती। मुझे माफ कर दो राम भैया, मुझे गलतफहमी हो गई थी। मुझे लगा कि आपने और पिताजी ने मुझे मिलकर धोखा दिया है। अगर मैं ये सारी बातें पहले ही जान लेता तो मैं ये सब नहीं करता। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आप लोगों को तो मुझे पुलिस के हवाले ही कर देना चाहिए। तू मेरा छोटा भाई है श्याम, मैंने तुझे हमेशा अपने बेटे की तरह प्यार किया है और तू खुद को पुलिस के हवाले कर देने की बात करता है। अरे, तेरी गलतियों को माफ करना तो मेरा काम है, जो हुआ वो जाने दे। और ये कहकर राम श्याम को गले लगा लेता है और फिर धूमधाम से राम और सुप्रिया की शादी हो जाती है।